आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये डेली वेजर्स है। आप बिल्कुल इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के करीब पहुंच चुके हैं। आज इनका पूरा प्लान था कि सिविल सेक्रेटरीट का हम घेराव करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घेराव करने से कबल इन्हें यहाँ रोका गया है। आप पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये डेली वेजर्स है जो अपनी डिमांड्स को लेकर अक्सर एहतजाज करते हैं। एहतजाज एक लंबी मुद्दत से चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से कुछ रोज़ कबल जो है बताया गया कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और उस पर तमाम तर जो डेली वेजर्स है उनके नंबर्स के बारे में, उनके तादाद के हवाले से मुकम्मल जानकारी ली जाएगी और जानकारी के बाद हम इन्हें रेगुलराइज भी करेंगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। ये डेली वेजर्स मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और आपने देखा कि पिछले बार भी ये सेक्रेटरीट की तरफ आए थे और इस बार एक बार फिर से ये आज निकले थे सेक्रेटरीट की तरफ से। ताज बदल दो, ये देखें, बदल दो, ताज आज इनसे एक बार फिर बदल दो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, सुनील शर्मा हाय हाय, सुनील शर्मा हाय हाय, मनोज सिन्हा हाय हाय, मनोज सिन्हा हाय हाय, मनोज सिन्हा हाय हाय, उमर अब्दुल्ला हाय हाय, उमर अब्दुल्ला हाय हाय, उमर अब्दुल्ला हाय हाय। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला, सुनील शर्मा और मनोज सिन्हा की एक ऐसी टीम बनी हुई है जो जम्मू को लूटने का भरपूर प्रयास कर रही है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो सड़कों में क्या हो रहा है, सुनील शर्मा इसके जिम्मेदार हैं? कदापि नहीं, क्योंकि वो हाथों में हाथ डालकर उमर अब्दुल्ला के साथ बैठे हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का कमीशन सेटअप करके जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू को, जम्मू कश्मीर के उद्योगों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और जे डेली वेजर्स जो आज आपके समक्ष खड़े हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं एनसी वालों ने लगाए हैं। हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब कहते हैं जब पिछली सरकारों का किया हुआ पाप है, आज जम्मू कश्मीर में उस सरकार का गठन हुआ है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर रहे हैं, आपको सरेंडर करने के लिए हिम्मत किसने दी? आपको सरकार में चीफ मिनिस्टर का पद मिला है। सोचिए ये कौन लोग हैं? ये भी आपके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल गवाए हैं उसके लिए आज रविंदर रैना जी कहीं गुमशुदा की रिपोर्ट में है, रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। उम्र कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से कि रविंदर जी कहाँ है जिन्होंने कमेटी बनाई थी? मनोज सिन्हा जी कहाँ है जिन्होंने कमेटी बनाई थी? बताया गया है कि आप के लिए जो है रेगुलराइजेशन के लिए तमाम क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। 6 महीने का टाइम आपसे मांगा गया। उमर अब्दुल्ला के ऊपर हम पूरा विश्वास करते हैं। उमर अब्दुल्ला जी आ जाएं सामने, आज उमर अब्दुल्ला जी लोगों को बताएं आकर। हम उन लोगों के कहने के ऊपर नहीं काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के डेली बेजरों के साथ सौतेला व्यवहार किया। मनोज सिन्हा को अगर 370 हट सकता है, 35 है हट सकता है, डेली बेजर पक्का क्यों नहीं हो सकता है? आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, आज उमर अब्दुल्ला को दबाने की एक साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। अगर ये बीजेपी चाहे तो उमर अब्दुल्ला जी से ये काम ले सकती है। उमर अब्दुल्ला जी दिल्ली से इसको ला सकते हैं। अगर ठेकेदार, अगर नाले बेचने पास इनके पास साधन हैं, अगर शराबों की दुकानें खोलने के इनके पास पैसे हैं, अगर सारा इनके पास पूरा प्रोजेक्ट है, तो बजट में अगर डेली वेजेस भी आ जाते थे तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत शुक्रिया। ये डेली वेजेस है, अपनी मांग रखते हैं और इनका मानना है कि अगर कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन हमें फौरी तौर पर जो है हमारे लिए कोई प्राविधान जो है वो निकाला जाना चाहिए। मज़ीद कुछ लोगों से यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं ये डेली वेजर्स है, इन्हें फ़िलहाल रोका गया है और कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है? सरकार ने कहा था हमने कमेटी जो है वो तश्कील दी है, कमेटी हमने बनाई है, इनको हम धीरे धीरे रेगुलराइज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या कहेंगे? थैंक यू आपका, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि ताकि आप हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाते हो। लेकिन अब भी कई सालों से बोलते आए, हम आप लोगों को आते रहे, हम कॉन्फ्रेंस देते रहे, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो।
ये एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से छोड़ देते हैं। ये बोलते हैं हम बन गए, कुर्सी पे बैठ गए, अब कहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे हम बच्चे को हम कहाँ पे दाखिल करेंगे, किस कॉलेज में, बेंगलोर में करेंगे कि देहरादून में करेंगे। ये डेली वेजरों की इनको कोई परवाह नहीं है। डेली वेजर भोंकते हैं, लेकिन इनको भुगतना पड़ेगा। इन रोजों में माह रमजान में हमें माफ करते थे, इनको आर तरस आता था हमारा। ये बोलते थे कि ये लोग भी भूखे हैं। एक डेली वेजर कई सालों से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम कई सालों से बोल रहे हैं, हमारी डिमांड जो है वो 3 डिमांडें हैं। हमें एक तो हमारी पेंडिंग वेजेस वो दीजिए, दूसरा यूटी का दर्जा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है, लद्दाख में दिया जा रहा है, वो हमें भी दो। हमें कोई शौक नहीं था रोडों पे आने का। हम अपने घर पे बैठते अपना काम करते थे, जैसे करते थे, दुनिया को पानी पिलाते थे। 9,000 पे कौन सा गुजारा करेंगे हम इस वक्त? आप खुद पता है आपको, बारिश का महीना है, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए किताबों के लिए पैसे नहीं है, यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं है। 9,000 पे हम क्या पहनाएं बच्चों को, तो स्कूल भेजें, स्कूल से निकाले जा रहे हैं हमारे बच्चे। यही सरकार, ये केंद्र सरकार जो बैठी है, ये सुनती नहीं है। इनको हम कई सालों से दे रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है, अब कितने सालों में बनाएंगे? हर साल में कमेटी बनाते रहेंगे, फ्लड में जाती रहेगी। इस बार बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम कमेटी बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला सैम साहब जब बनाएंगे तब वो बोलेंगे वो तभी में चली गई, तो हम कितने साल तक अब वेट करेंगे? आपके साथ इस वक्त एमएलएज भी होने चाहिए थे जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने वोट भी दिया है, लेकिन इधर कोई नहीं है। वही तो हमारा कहना है। जो बीजेपी सरकार कह रही है कि नहीं जी, इन्होंने इनसी सरकार ने इनको पक्का नहीं किया। आप लोगों ने 10 सालों में कौन सा कमाल किया? बोल रहे हैं 9,000 तो क्या है? आप जो मजदूर बच्चे को देंगे 9,000 हाथ में, वो खाएगा बाहर की चीजें, तो उसको वो भी नहीं पूरा आएगा। वो क्या बोलेंगे? अगर उनको ये होती थी ना, वो आते थे, अगर अपोजिशन है, अपोजिशन यहाँ पे हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, जैसे हमने कंधा मिलाया था इनके साथ जब ये इलेक्शन के लिए हमारे घरों में आए थे। इनको कुर्सियों पर बिठाए थे जिता के। ये तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं। जब इन लोगों को अपनी गाड़ियों के लिए पैसे निकल रहे हैं, जब इन लोगों के मोबाइल, फ्रिज, सब कुछ सैम साहब दे रहा है, एमएलए को 3-3 लाख 4-4 लाख सैलरी बढ़ा रहा है, तो डेली वेजरों ने कौन सा खदा किया है? हम तो बोल रहे हैं यूटी का रेट दे दो हमें। 3 डिमांडें हमारी है। 6 महीने की कमेटी बनाने के लिए जो ये बोल रहे हैं, तो उस शर्त पे हम बोल रहे हैं कि भाई हम तब वेट करेंगे जब तक हमारी 3 डिमांड है ये रिटर्न में लिख के देंगे, फिर उसका हम वेट करेंगे। नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। हम इस वक्त यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमने सेक्रेटेरिएट जाना ही जाना है, चाहे पुलिस गोली मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, हम डरने वाले नहीं है। हम आए हैं मरने के लिए। तो बिल्कुल ये तैयार है, ये कहते हैं कि हम मरने के लिए भी तैयार है, और सेक्रेटरीट तक हमें पहुंचना है और मज़ीद यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन आज अभी यहाँ आपको रोका गया है। क्या आपकी डिमांड्स जो है वो मुसलसल यही है कि हमें रेगुलराइज किया जाए और हमारे जो वेजेस है उन्हें बाकी यूटीज़ की तरह बढ़ाया जाए? तो आज की क्या डिमांड? आज की डिमांड नहीं है, ये हमारी 10 साल 15 साल से हम जो ये अपनी जो जंग लड़ रहे हैं रेगुलेशन के लिए, ये हमारी 20-25 साल से हमारी डिमांड चलती आ रही है। जो SRO 64 के तहत हमारी रेगुलेशन थी, और उसके बाद ही हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की इन्होंने रोक के रखी हुई है, वो कौन सा मुझे बताइए? ये तो ह्यूमन राइट्स की एक वायलेशन है ना। कोई किसी का वेतन रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो हमारे डेथ केसेस हैं उनका निपटारा करना है, लैंड ओनर्स का निपटारा करना है। जो हमारे मैं अभी हमारे जो अधिकारी हैं अभी आगे बात करने के लिए गए हैं, शायद कोई अंदर की तरफ से हमारे कोई मैसेज आया होगा। हम सेक्रेटरीट का गिराव नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये नौबत जो है ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है। हम नहीं चाहते थे कि सड़कों के ऊपर डेली वेजरों के ऊपर लाठीचार्ज हो, हम नहीं चाहते थे कि पुलिस के साथ हमारा टकराव हो। हम चाहते हैं कि आप हमारी डिमांड्स पूरी कर लीजिए, हमें और कुछ नहीं लेना देना है। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से डेली वेजेस के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात जो है वो किए गए हैं, और ये सेक्रेटरीट की तरफ जा रहे थे, लेकिन फ़िलहाल इन्हें यहाँ पर रोका गया है। ये देखें आप,
ये अगर आज डेली वेजेस की तादाद के हवाले से हम बात करें तो जम्मू में गुज़िश्ता कई रोज़ से एक बहुत बड़ी तादाद में डेली वेजेस यहाँ पर आज पहुँचे हैं और गुज़िश्ता कई रोज़ से जम्मू में बहुत बड़ा एहतजाज डेली वेजर कर रहे हैं। और ये डेली वेजर्स की अगर संख्या की हम बात करें तो इस बार ईद से कबल जम्मू में तकरीबन हर इलाके से, हर जगह से ये डेली वेजर्स जो है पहुँचे हैं और इनका ये जो आवाज़ है इनकी ये इस वक्त इस तरह से गूंज रही है। सेक्रेटरीट के बिल्कुल करीब से ये आवाज़ दे रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या उनकी तालीम मुतासिर हो रही है, हमें जो है 9,000 पे हमारी फैमिली नहीं चलती है, हमारा गुजारा नहीं होता, हमें बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरह हमारे भी वेजेस होने चाहिए, यानी हमें भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है हमें भी हमारी सैलरी भी होनी चाहिए। लेकिन डेली वेजेस के साथ साथ आम जनता, जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक एक शेयर बनता है क्योंकि इस वक्त 200 के करीब हमारे साथ इस लाइव सेगमेंट में जुड़ने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं ये डेली वेजर्स है, ये मांग मुसलसल कर रहे हैं कि उनके लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए और इनका जो है 9,000 पर गुजारा नहीं होता और इनके वेजेस जब बढ़ेंगे तो फिर कम से कम ये तो मज़ीद यहाँ आप तक विजुअल्स पहुँचाएंगे। कंट्रोल में नहीं रहे ना फोटो में तो सीधा यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन बंदे ले आओ आइडेंटिफाई करो और टिक्का लाना ले आओ सी तो आप देख ही रहे होंगे डेली वेजेस की एक बहुत बड़ी तादाद है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एक एक शेयर ज़रूर बनता है। आप देख लीजिए ये मुसलसल एहतजाज यहाँ पर हो रहा है और ये डेली वेजर्स हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी सिलसिला जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से आप सभी जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल भी इन्होंने सेक्रेटरीट की तरफ आना चाहा था लेकिन कहीं न कहीं पुलिस का सामना करना पड़ा और आज भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये सेक्रेटरीट के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं। डेली वेजेस की मांग है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है इन्हें सैलरीज मिलनी चाहिए या फिर साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि इन्हें रेगुलराइज भी किया जाना चाहिए। सरकार ने कमेटी का गठन ज़रूर किया, सरकार ने बताया कि हम कमेटी तैयार कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, जो एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाए। इनका लिस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार की गई है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं लेकिन ये अभी भी
ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें जो है आप अर्ली टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन बता दें कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल भी जो है डेली वेजेस का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। सेक्रेटरीट की तरफ जो है ये चल पड़े थे, लेकिन आज एक बार फिर से आप देख ही रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में डेली वेजर्स यहाँ जमा हुए हैं, जम्मू में पहुँचे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों से, जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से जो है जम्मू पहुँचे, जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं। और आप सभी लोग इस वक्त जानते हैं कि इनकी कुछ डिमांड्स है, रेगुलराइजेशन की ये जो है डिमांड करते हैं, और साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि इनके वेजेस जो है उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, इनकी सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए। इनका मानना है कि हमें 9,000 पे गुजारा हमारा नहीं चलता है, घर नहीं चलता है, बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि सिविल सेक्रेटरीट की तरफ ये लोग चल पड़े थे, और आप देख ही रहे होंगे इन्हें यहाँ पर रोका गया और डेली वेजेस जो है एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर सरकार की हम बात करें तो जो यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट है, आते ही कहा गया कि हम एक कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें बताया गया है कि करीब 6 माह का वक्त दिया गया है, और 6 माह के अंदर अंदर जो है एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, और उसके बाद पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि कितने लोगों को किस तरह से जो है ऑब्ज़र्व किया जाएगा, डिपार्टमेंट्स में रेगुलराइज किया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका मानना है कि इससे कबल भी बहुत सारी सरकारें आई और कमेटियां जो है वो बनती रही, लेकिन इनके मसाइल जो के तू है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो इस बार पूरी तरह से इन को आश्वासन दिया गया है कि इन्हें जो है परमानेंट किया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें अर्ली टाइम्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के बाहर बहुत करीब ये जो है डेली वेजेस आज पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें रोका गया। ये चाहते थे कि हम सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करें, लेकिन बिल्कुल इन्हें रोका गया। और फ़िलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा।